डॉक्ट्रिनल वीक जो हम लोगों ने इतवार को प्रारंभ किया, शनिवार शाम को समाप्त हुआ। आज मैं इस मीडिया के द्वारा उन सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इस डॉक्ट्रिनल वीक में हमारी सहायता की, वचन से पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया। मैं जब नाम पढ़ के सुना देता हूं आपको। पास्टर टी.के. जोसेफ, पास्टर अगस्टीन राव, पास्टर राई थॉमस, पास्टर थॉमस कोडी, पास्टर स्टर्ली, पास्टर टाइटस, फिर जाए पास्टर विल्सन, पास्टर मोसेस, पास्टर जेम्स चिलियन फ्रॉम होशंगाबाद, पास्टर मुंडू, पास्टर मुकुंद बाग, पास्टर सतीश कंचन, पास्टर डैनी पॉल। पता नहीं क्या हुआ, उनका ऑडियो आया नहीं, क्लियर नहीं था बिल्कुल। हम उनको समय देंगे। एक दिन एक रात विशेष सभा रहेगी डैनी पॉल के साथ। पास्टर डैनी पॉल जो बैतूल में सेवा कर रहे हैं, उनको अवश्य देंगे। पास्टर जितेंद्र, रेवरेंड राजेश लक्ष्मण, पास्टर फिन्नी अब्राहम, पास्टर अरविंद, और शनिवार को आप पास्टर निखल और राई थॉमस से भी सुन चुके हैं। इन सबों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। विभिन्न विषयों को लिया गया, प्रत्येक प्रचारकों को हमने ध्यान से सुना। हर रात 2 घंटे हम बैठ के सुनते थे। कारण है, मुझे मालूम तो होना चाहिए क्या प्रचार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबों के लिए जो हमारे साथ इन्वॉल्व थे। इस प्रकार हम लोग करते रहेंगे। अभी होली स्पिरिट की बात ले लिया है। अब हम प्रभु ने चाहा दिसंबर माह में फिर इस प्रकार डॉक्ट्रिनल वीक रखने जा रहे हैं। होल वीक वी हैव हर्ड 20 different messages from the pastors of our fellowship. पूरे सप्ताह भर अपने फेलोशिप के पासवानों के द्वारा हमने अलग-अलग संदेशों को सुना, And we were blessed. और हम आशीषित हो गए। Actually, I am blessed to have so many dedicated pastors in the fellowship. और फेलोशिप में इतने समर्पित पासवानों को पाकर मैं आशीषित हुआ। Many things are going through my mind, especially when I heard 20 messages. और जब 20 संदेशों को मैंने सुना, कई बातें मेरे मन से होकर गई। Our patron made a comment last week during the doctrinal week that we must have the Holy Spirit now. और हमारे पैट्रन ने इस बात को कहा कि अब हमें पवित्र आत्मा चाहिए। Listen to me. आप मेरी बात सुनिए। We must know the importance of the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के महत्व को समझना ही है। I will try to do many things this morning and pick up a night और where I will complete some of the thing which came through the pastors. What do you mean by quenching the Holy Spirit? और आज की सुबह और इन्हीं किसी शाम में मैं उन सारे विषयों को लेकर जो पासवानों ने आपके बीच में रखा, विशेष तौर पर पवित्र आत्मा को शोकित करने के विषय में क्या बातें मैं How to discern or having the spirit of discernment. और परख की आत्मा हम कैसे रख सकते हैं? What do you mean by blasphemy the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा के विरुद्ध बुरी बातें कहना या उसकी निंदा करना क्या होता है? What do you mean by telling lie to the Holy Spirit? पवित्र आत्मा को झूठ बोलने का मतलब क्या होता है? We are going to cover all those things. इन सारी बातों को हम देखेंगे। We have seen the works of the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा के कार्य को देख लिया है। Last week I think so we heard
9 things what the Holy Spirit does. और पवित्र आत्मा लगभग 9 बातें वो क्या करता है हमने सीखा। But when you study the Word of God, जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, you will see there are 51 things what the Holy Spirit does. 51 बातें हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है। And everything has a scripture for explanation. और देखिए हर एक बात जो है उसके लिए वचन है उसकी व्याख्या के लिए। We'll try to put in the PowerPoint so you can see that. तो हम पावर पॉइंट में डालेंगे ताकि आप देख पाए उन बातों को। This morning to the local church and the fellowship churches, I want to speak the topic which is very contemporary at the same time bringing confusion among believers. तो आज की सुबह एक ऐसा विषय जिस पर मैं बोलूंगा खास तौर पे अपनी स्थानीय कलीसिया और पूरे फेलोशिप की कलीसियाओं के लिए जो बहुत ही प्रचलित है लेकिन बहुत ज्यादा असमंजसता भी इससे लोगों के मनों में उत्पन्न होता है। There are some centers in India where you go for 1 week and they will teach you how to prophesy. They will give you some phrases and you have to use those phrases to prophesy. और भारत में कुछ ऐसे केंद्र पाए जाते हैं जहां आप जाएंगे आपको भविष्यवाणी कैसे करनी है वो आपको सिखाएंगे, कुछ वाक्य कुछ शब्द वो आपको देंगे। Every time you prophesy, use these words. These are their teachings. और ये उनकी शिक्षा है कि जब भी आप भविष्यवाणी करना चाहते हो आप इन शब्दों को बोलो। Then their teachers, they are saying you must go to the graves of some great leader to, they call soaking the spirit. और आप देखिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो लोग मर चुके हैं, महान सेवक थे, अगुए थे, पासवान थे, उनके कब्र में जाकर के तुम उनकी आत्मा को अपने अंदर ले लो। They have come with this phrase, soaking the spirit of the leaders और who अगुओं are की dead and gone. आत्मा को सोखना, अपने अंदर लेना जो मर कर जा चुके हैं। You know why these people are doing all? आपको पता है ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं? They have no basic knowledge of the Word of God. उन्हें परमेश्वर के वचन का बुनियादी ज्ञान नहीं So है। this morning I'm going to talk about prophets and the gifts of prophecy. तो आज सुबह मैं भविष्यवक्ताओं के बारे में और भविष्यवाणी का जो दान है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। People have made 3 things out of these 2 teachings. और लोग इनके द्वारा अलग अलग बातें या 3 बातें उन्होंने बनाया है। Now let's look here. It says prophets, which is the office of the prophet, अब देखिए प्रॉफिट्स का मतलब भविष्यवक्ता की सेवकाई, or gift. The second is gift of prophecy. और दूसरा जो है भविष्यवाणी का दान। But now some leaders have made it a prophetic moment. लेकिन कुछ लोगों ने तो नबुवतीय एक समय के रूप में बना दिया है। Listen to me. आप ध्यान से सुने। Prophecy was in the Old Testament भविष्यवाणी पुराने नियम में था and prophecy was in the New Testament और नए नियम में भविष्यवाणी है and prophecy is now. और आज भी ये है। Don't say now they got a new revelation to start a prophetic movement. आप ये ना बोलिए कि अब उन्हें एक नया प्रकाशन मिल गया कि नबुवतीय एक ऐसी सेवा या एक दल को शुरू करें। If you prophesy or if you hear prophecy from a person, that person does not become a prophet. आप याद रखें जब आप किसी तरह भविष्यवाणी को सुनते हैं वह व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं बन जाता। Prophet can prophesy. और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर सकता So है। let me explain by showing the difference between gift of prophecy and the office of a prophet. और मैं आपको अंतर बताना चाहूंगा कि एक भविष्यवक्ता की सेवकाई और भविष्यवाणी के दान में क्या फर्क है। So let's take the gift of prophecy now. आइए हम भविष्यवाणी के दान के बारे में बात करें। And you have to listen because it's a theological, biblical teaching. आप याद रखें धर्म वैज्ञानिक बाइबल आधारित शिक्षा है, ध्यान से आपको यह सुनना है।
So we have to remember 1 Corinthians chapter 14 verses 1, 3 and 4. पहला कुरिन्थी 14 1 3 2 3 और 4। Now let's pick up number 1. आइए हम पहली बात लें। Gift of prophecy is the gift of the Holy Spirit. और यह पवित्र आत्मा का दान है। Make it very clear now. Because when you go to the office of a prophet, क्योंकि जब आप एक भविष्यवक्ता की सेवकाई के बारे में बात करते हैं, it is a gift of Godhead or Jesus Christ. और यह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दान है। Prophecy is a gift of the Holy Spirit. याद रखें, भविष्यवाणी पवित्र आत्मा का दान है। Prophet or the office of prophet is a gift from Godhead or from Jesus Christ to the church. लेकिन जो सेवकाई या भविष्यवक्ता की सेवा है वह परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को दिया जाता है। Number 2, दूसरी बात, gift of prophecy is encouraged in the scripture for every believer. और जो भविष्यवाणी का दान है वो हर एक विश्वासी के लिए वचन में दिया गया है। In other words, every believer is encouraged to prophesy. और हर एक विश्वासी को प्रोत्साहित किया गया है कि भविष्यवाणी करें। Now you look to Ephesians chapter 4, और आप इफिसी 4 में आए 11 to 13. 11 से 13। There you will see God gave apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. आप याद रखें, परमेश्वर ने वहां पर प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पासवान और शिक्षक दिए। But we forgot one small word there. लेकिन वहां पर एक छोटा शब्द हम भूल गए। And I want every leader, every believer to underline that word. मैं चाहूंगा हर एक अगुआ, हर एक सेवक उसे रेखांकित कर ले। And he gave some apostle, और उन्हें कुछ लोगों को प्रेरित करके दिया, some prophets. कुछ लोगों को भविष्यवक्ता करके दिया। The word there is everyone is not prophet. याद रखें, हर कोई भविष्यवक्ता कैसा नहीं। हिंदी में कैसा है वो गाइडिया? उसने कुछ को बहुत आगे हिंदी में भी अच्छा आ गया। Prophecy is for every believer. भविष्यवक्ता हर एक विश्वासी के लिए है। But the office of the prophet is for some selective people. लेकिन भविष्यवाणी की जो सेवकाई है वह कुछ लोगों के लिए ही है। So don't think you are prophesying and you become prophet. तो ये ना सोचिए आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आप भविष्यवक्ता बन गए हैं। We have a lot of so-called prophets here in India. और भारत में कई ऐसे भविष्यवक्ता आपको मिल सकते हैं। There are many prophetess who does not have a good family character, family living, but they are prophesying. बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हैं उनका खुद का परिवार ठीक नहीं है, उनका रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन भविष्यवक्ता बने घूम रहे हैं। Prophecy may bring conviction of sin. आप देखिए भविष्यवाणी जो है वह पाप के विषय में आपको कायल कर सकता है। Again in chapter 14 of 1 Corinthians, you will see in verse 24-25. पहले कुरिन्थी 14 उसके 23 और 24 में आप देखेंगे। Let's go to the gift of prophecy. अब आइए हम भविष्यवाणी के दान के बारे में Now देखें। listen to me, believers of India. और भारत के विश्वासी आप ध्यान से सुने। Prophecy had 3 distinct purposes. आप देखिए भविष्यवाणी का 3 अलग-अलग उद्देश्य है। Do not change it. आप इसे ना बदलें। Do not alter it and say, "Oh, I got a new revelation." I will not buy that revelation because it does not align with the word of God. जब परमेश्वर के वचन के साथ आपका प्रकाशन मेल नहीं खाता, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। Prophecy is for number 1, edification. सबसे पहली बात भविष्यवाणी आपके उन्नति के लिए है। Number 2, for exhortation. और आपको प्रोत्साहन देने के लिए है। And number 3 is for your comfort. और तीसरी बात ये आपको सांत्वना देने के लिए है। Again, let me repeat. एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, Is for edification. यह आपकी उन्नति के लिए है, Is for exhortation. ये आपको सिखाने के लिए And है is for comfort. और ये आपको सांत्वना देने के Let's लिए go है। to the gift of prophet.
office of a prophet, sorry. Office of a prophet. भविष्यवक्ता की सेवकाई में हम आए It has 6 different purposes. और आप देखें इसका 6 अलग अलग उद्देश्य है। When you read book of Acts chapter 13 आप जब प्रेरित 13 पढ़ते हैं and book of Acts chapter 21 और फिर प्रेरित 21 पढ़ते हैं and Ephesians chapter 4 11 to 13, you will see 6 different purposes or duty of a prophet. तो आप देख सकते हैं इफिसी 4 11 से 13 6 अलग अलग भविष्यवक्ता की सेवा होती है। Number 1, to train, और सबसे पहली बात प्रशिक्षित करना, to direct, दूसरा निर्देशित करना, to equip, तीसरी बात सुसज्जित करना, to correct, चौथी बात सुधार करना, to warn, चेतावनी देना and to govern. और प्रभुता करना। Look now, ध्यान if से you see a prophet who does not fit into this 6th thing, is not a prophet. याद रखें यदि आप किसी भविष्यवक्ता को देखते हैं और वह इन 6 बातों में नहीं आता तो आप सतर्क हो जाएं। You have to be very careful. आपको बहुत ही सतर्क होना है। Nowadays we have prophets, they are saying many things which I'm going to explain later, but just keep in this mind. We are there to train, equip, direct, correct, warn and govern. आप याद रखें प्रशिक्षित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए, सुधार करने के लिए, चेतावनी देने के लिए और प्रभुता करने के लिए होते हैं। This gift, which is the office of a prophet, is a gift to the body of Christ. आप याद रखें एक भविष्यवक्ता की सेवा मसीह की देह के लिए वरदान है। Now, to make it very simple definition, who is a prophet? और भविष्यवक्ता कौन है? एक सरल भाषा में उसे परिभाषित करने के लिए Very simple now. बहुत ही सरल है। Prophet is a human or is a person और भविष्यवक्ता एक व्यक्ति है that hears from God or report divine revelation to the human being. जो परमेश्वर से सुन करके या दैवी प्रकाशन को लेकर के मनुष्य तक पहुंचाता है। Let me repeat one more time. एक बार और दोहराना चाहेंगे। Prophet is the person who report divine revelation to the people. और भविष्यवक्ता वो है जो दैवी प्रकाशन लोगों तक पहुंचाता है। I was very careful to come up with that definition. और मैं बहुत ही सतर्क था इस भविष्यवाणी I didn't say the word man, I said person. मैंने कहा व्यक्ति, मैंने मनुष्य नहीं Because कहा। Bible you can see prophetess, prophetess. आप Woman can also become a prophet. आप याद रखें स्त्री भी भविष्यवक्तिनी बन सकती है। Is there in the scriptures? We have. Now let's look what is a prophet. अब आइए देखें भविष्यवक्ता क्या है। First we have seen that he takes a divine revelation and communicate without adding anything to it. और बिना कुछ जोड़े दैवी प्रकाशन को लोगों तक पहुंचा देता है। Number 2 दूसरी बात is the one who speaks on behalf of God. और भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर की तरफ से बोलता है। Number 3 तीसरी बात is ordained by God. और भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। Let me give one example from the Old Testament. पुराने नियम से एक उदाहरण आपको देंगे। Go to the book of Jeremiah, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आ जाए, chapter 1, पहला अध्याय verse 5. 5 आयत। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। जातियों का क्या ठहरा दिया? भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता. So from this scripture इस आयत के द्वारा we see 3 things.
हम 3 बातें यहाँ देख सकते हैं। Number one, सबसे पहली बात, prophets are ordained by God. और जो भविष्यवक्ता है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। Number two, दूसरी बात, they are appointed by God. और भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा कार्य दिए जाते हैं उन्हें। Appointment is by God. और उनकी नियुक्ति परमेश्वर के द्वारा होती है। That tells me number three, no one can nominate someone to the office of a prophet. और कोई दूसरा मनुष्य व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को भविष्यवक्ता की सेवकाई के लिए नियुक्त नहीं कर सकता। Very important for us to understand this one. और ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। There are many so-called prophets. You go to their classes, and after 10 days of class, they nominate you as a prophet for India. और आप जाएंगे, कई जगह ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हैं, 10 दिन 15 दिन आप वहां रहकर सीखेंगे और फिर वो आपको भविष्यवक्ता के सेवकाई के लिए नियुक्त कर देते हैं। We have in Bangalore, we have in Delhi, we have in Chennai. Many big cities have so-called centers where after the training they nominate them or they appoint them as prophets. आप देख सकते हैं बेंगलुरु, चेन्नई और अलग-अलग ऐसे दिल्ली स्थानों में है जहां पर वो प्रशिक्षण के लिए लोगों को बुलाते हैं, कुछ बातें सिखा करके उसे भविष्यवक्ता होने के लिए नियुक्त करते हैं। Very clear now. बहुत ही स्पष्ट है। Prophets are ordained and appointed by God. और भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा ही चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। Then you may say, then why you have ordination service for a pastor? तो फिर आप हमसे ये पूछेंगे कि आप पासवानों की नियुक्ति क्यों करते हैं? We are not putting them as a pastor. We are confirming their call before the people. और देखिए, हम उन्हें पासवान के रूप में नियुक्त नहीं कर रहे, लेकिन जो उनकी बुलाहट है वह सार्वजनिक रूप से हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं। So we come to this conclusion this morning तो आज सुबह हमें इस निष्कर्ष में आते हैं is from God. कि यह परमेश्वर से ही होता है। Number 3, number 4, चौथी बात, prophets are directed by God. और भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। Go to Jeremiah 1:7. यिर्मयाह 1:7 पढ़ दें। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तू वही कहेगा। To whom I send you, you shall go. मैं तुम्हें जिसके पास भेजूं तुम वहीं जाओगे। So prophets are directed by God. तो भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। And number 4 or 5, whatever you have, it says, you shall speak what I say. और जो मैं कहूं वही बातें तुम उन्हें बोलना। Let's make a point out of that. अब आइए एक बिंदु हम बनाएं। Prophet speaks whatever the Lord declares. और जो कुछ परमेश्वर बोलता है वही भविष्यवक्ता बोलते हैं। Verse 9 पढ़िए, तो नौवीं आयत पढ़िए। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। That's good. उन्हें Behold, I have put my words, Jeremiah, prophet, I have put my words in your mouth. यिर्मयाह नबी तेरे होठों में, तेरे मुख में मैंने अपने वचन डाले हैं। Prophet will speak only the word which is declared by God to him. आप देखिए, भविष्यवक्ता वही बातें कहेगा जो परमेश्वर के द्वारा उसे दिया गया है। Let's go further. आइए हम आगे बढ़ें। Now, one more scripture, very powerful. When I read, I said, this is the scripture everyone should memorize. एक और आयत हम पढ़ेंगे, बहुत ही सामर्थी वो आयत है। 2 Peter, दूसरा पत्रस, chapter 1. पहला अध्याय। Very important for us to understand that. हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 and 21. 20 और 21। Knowing this, first of all,
that no prophecy of Scripture comes from someone else's interpretation. आप याद रखें कि ये जो भविष्यवाणी है कभी भी किसी और की व्याख्या से नहीं आती। For no prophecy was ever, underline that, was produced by the will of man. तो रेखांकित करें इस बात को, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं उत्पन्न होती। There are a lot of people, they are coming up with all these things. बहुत से लोग इन बातों को करते हैं, लेकिन Or from human initiative. या मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा। Then it says, आगे लिखा है, no, these prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. और ये जो भविष्यवक्ता थे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले गए और जो परमेश्वर ने कहा वही बोले। I see people, they go through some rituals. और मैंने देखा है कि बहुत से लोग अलग-अलग अनुष्ठान करते हैं, Prophets, भविष्यवक्ता, and they say something which does not align with the word of God. और वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं वचन में उसका कोई लेना देना ही नहीं है। They say, "Here, thus saith the Lord." वो कहते हैं कि यहोवा ये बोलता है। One prophet was prophesying in a church. My wife knew right away now. He was prophesying in the church. और एक भविष्यवक्ता थे, कलीसिया में भविष्यवाणी कर रहे थे, और And then, I don't know why they have to close the eyes to prophesy. मुझे पता नहीं कि भविष्यवाणी करने के लिए आंख क्यों बंद करना पड़ता है। I'm going to show you in the scripture, prophets, their eyes were open when they prophesied. और वचन में आपको दिखाएंगे भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करते हैं उनकी आंखें खुली रहती हैं, But this prophet closed the eyes. लेकिन इस भविष्यवक्ता ने आंख बंद कर ली। I have never seen in the scripture, and I have done many study of the Holy Spirit, that you have to move and do some yoga exercise to prophesy. और मुझे नहीं पता कि वचन में कहाँ दिया है कि आपको भविष्यवाणी करने के लिए हिलना डुलना और कुछ योगा का कसरत करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है। I have never seen when true prophet of God will say or utter few words and after few say, oh, I made a mistake, that's not the one, then they will make a correction, their own correction. आप देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा वचन में कि कोई भविष्यवाणी की गई फिर गलती हो गई बोल के उसमें सुधार कर रहे हैं। So this prophet start prophesying, तब ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं, and they have to say because thus saith the Lord. और उन्हें ये बोलना है कि यहोवा ये बोलता है, Thus saith the Lord. परमेश्वर ये बोलता है। This church has Mikalo. और इस कलीसिया में मेकालोप है। Then you remember Mikalo is the name of a liquor or alcohol. और फिर उन्हें याद आया कि मेकालोप तो एक शराब की कंपनी का नाम है। He said, I made a mistake. That's not Mikalo but Ichabod. और फिर कहा वो मेकालोप नहीं है, वो इकाबो है। So we see prophets, all this kind of prophets all over the world. और इस प्रकार के भविष्यवक्ता आप देख सकते हैं दुनिया भर में घूम रहे हैं। So we have to be very careful. हमें बहुत ही सतर्क होना है। I'm going to show you many things, some 20 things, how you will know they are the true prophets of God. मैं 20 बातें आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते First, हैं। let's see the character qualities of a prophet now. आइए हम देखें कि क्या गुण है, क्या चिन्ह है भविष्यवक्ता के। He will only declare what he hears from God. परमेश्वर जो वो सुनेगा वही बोलेगा। Let's go further. आइए हम आगे बढ़े। Those who love God's heart and love the hearts of the people. जो लोग परमेश्वर के हृदय और लोगों के हृदय से प्रेम करते हैं, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। lot of prophets, they have love for God, but they don't have love for the people. बहुत से भविष्यवक्ता परमेश्वर के लिए तो प्रेम है, लेकिन लोगों के लिए प्रेम उनके अंदर नहीं That's है। why they so rude, unkosher, full of anger. इसलिए वो कहना चाहिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्रोधी होते हैं और उनका स्वभाव। If you have love for God and if you have love of God in you, और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका प्रेम आपके अंदर है, you will love the people to whom you are prophesying. और आप पसंद करेंगे, प्यार करेंगे उन लोगों को जिनके ऊपर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। Next, अगली बात, prophet has to be very bold. और भविष्यवक्ता को बहुत ही साहसी होना चाहिए। Amazing. You look Elijah. और आप एलिया को देखिए, He was so bold.
वो बहुत ही साहसी था speaking to the king. और वह राजा से बात करता है Yes, you have to be bold, और आपको साहसी बनना ही है, but very sensitive. लेकिन आपको संवेदनशील भी होना है। Very bold now. बहुत ही महत्वपूर्ण In है। India, we are so bold, but we are not sensitive to the needs of the people or sensitive to the culture. आप देखिए, बोल्ड साहसी तो होते हैं लेकिन संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं होते। Let's go further. आइए हम आगे बढ़ें। Prophets must be fired up with passion और भविष्यवक्ताओं को जुनून से, जोश से भरा होना चाहिए। My approach is very balanced, और मेरा जो कहना है बहुत ही संतुलित so you है। have to listen carefully. आपको ध्यान से सुनना है It's a teaching, so you can write down. और ये शिक्षा का दौर है, आप लिख भी पाएंगे। Prophet must be fired with a passion, yet have the meekness of Christ. और वह जुनून से भरे होने चाहिए लेकिन मसीह की नम्रता भी उनके अंदर होनी चाहिए। Or meek spirit. और वह मन के दीन होने चाहिए। Let's go further. आगे बढ़े। Towards sin, every prophet, towards sin, they have a strong, wrathful indignation. और पाप के प्रति उनके अंदर कोप, क्रोध होना चाहिए And hatred toward the iniquity और अधर्म के प्रति उन्हें घृणा होनी चाहिए, must be there. होना चाहिए। But don't hate the sinner. लेकिन वह पापी से घृणा नहीं करना चाहिए। Not a prophet, they start hating the sinners. लेकिन बहुत से भविष्यवक्ता पापी से घृणा करने लगते हैं। Next, अगली number बात, 10, 10वीं बात, I will put three things into one sentence. और एक वाक्य में तीन बातें मैं रखूंगा। For 21st century believers, pastors, and prophets. और 21वीं सदी के पासवान, विश्वासी और भविष्यवक्ताओं के लिए The cutting edge of God's voice. और आज के युग के लिए परमेश्वर का वचन, His voice. उसके परमेश्वर के I आवाज think we should put that this way. The cutting edge of His voice. और परमेश्वर के वचन का जो आज के समय में जो दिया जाता है, The reflection of His countenance. और उसके मुख का एक प्रतिबिंबन, एक परछाई। And number 3, in that same one, the communication of His heart. और उसके हृदय का संचार। 3 things I put in one point. तीन बातें मैंने एक ही वाक्य में डाल And- दिया है। When you can just read those 3 phrases time after time. और आपको समय मिलता है इन तीन वाक्यों को आप बार-बार पढ़ें। You as a prophet is a cutting edge of His voice, not your voice. आप याद रखें, आप भविष्यवक्ता के होने के नाते आप अपनी बातों के लिए आपका मुख नहीं है, आपकी वाणी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बातों के लिए His आपका मुख है word, not your words. और उसके शब्द आपके शब्द नहीं। Then you are, as a prophet or a person who stays in the gift of prophecy or in the office of the prophet, must reflect His countenance. आप याद रखें, जो भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता की सेवा करते हैं, आप उसके मुख की चमक को लोगों तक पहुंचाएं। Clear now? It's And number first 3, the communication of His heart. और उसके दिल में जो है आप उसे संचालित करें, लोगों तक पहुंचाएं। Number 11, 11वीं बात, a mediator between God and men. और परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थी करने वाला है, बिचवई है। Now here I will do 2 things on that. और दो बातें बताऊंगा। As a mediator, you receive revelation of God directly from Him, आप सीधे परमेश्वर से बिचवई होने के नाते वचन प्राप्त करते हैं and revealing that revelation to men. और मनुष्यों को वह प्रकाशित करते हैं। We receive revelation from God परमेश्वर से प्रकाशन लेते हैं and we reveal that revelation to the people. और फिर लोगों तक उस प्रकाशन को पहुंचाते हैं। Listen to me.
ध्यान से सुने। Go to book of Deuteronomy, आप व्यवस्था विवरण में आए, chapter 18, 18, 15 to 18. 15 से 18। पढ़िए Deuteronomy 18, 15 to 18. व्यवस्था में 18, 15 से 18। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से underline the word from your midst, okay? अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसीलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैंने उसे आज्ञा दूंगा वही वह उसको कह सुनाएगा। वही सुनाएगा। Now let's go further now. आइए हम आगे बढ़ें। A true prophet or prophet of God always depend on God. और एक परमेश्वर का जो भविष्य वक्ता है सदैव परमेश्वर पर आश्रित रहता है, Or make it more simpler, depends on God's grace. और वो परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्रित रहता है। Last, they boldly proclaim in public arena, but weep in the secret place. और भविष्यवक्ता सार्वजनिक तौर पर बहुत ही साहस के साथ बोलते हैं, लेकिन गुप्त में वे विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं। They weep before God for the people they have prophesied or they will prophesy. लेकिन जो भविष्यवाणी उन्होंने की है उसको लेकर के वो एकांत में परमेश्वर के सामने विलाप करते हैं, रोते हैं। Make it this thing very clear, because a lot of people are teaching that if you are a true prophet, you will not be mocked. You will never be mocked. और कई लोग ये बोलते हैं जब सच्चे भविष्य वक्ता है तो वो आपका कोई ठट्ठा नहीं उड़ाएगा, आपकी मस्करी कोई नहीं They are करेगा। teaching four things. They will never be mocked. वो ये सिखाते हैं आपका कोई ठट्टा नहीं हो सकता, They will never be persecuted. उन्हें कभी सताया नहीं जा सकता, They will never be rejected. उन्हें कभी तिरस्कृत नहीं किया जा And they सकता, will never be killed. और उन्हें कभी मारा नहीं जा सकता। You will see in the scripture all these things happen to true prophets. लेकिन आप देखिए सच्चे भविष्यवक्ताओं के साथ ये चारों बातें वचन में I होती just want you to write down the scripture, मैं चाहूंगा आप आयतों को लिख लें, and when you have time to study these passages. समय मिलता है आप अध्ययन करें इनका। What I said, मैंने क्या कहा? they will be mocked, उन पर ठट्ठा किया जाएगा, उनका they will be rejected, उन्हें तिरस्कृत किया जाएगा, they will be persecuted, उन्हें सताया जाएगा, and they will be killed. और उन्हें मारा भी जाएगा। Don't put them in a category of false prophets. उन्हें झूठे भविष्यवक्ताओं की सूची में आप ना डालें। Second Chronicle chapter 36 verse 16. दूसरा इतिहास 36 उसका 16, Jeremiah 11:21. यर्मिया 11:21, Jeremiah 18:18. 18 का 18, Jeremiah 20 verse 2. 20 का 2, And Jeremiah 20 verse 7 through 10. 20 का 7 से लेकर 10, So I have given you how to टोटल 30। I have given you 13 things, character qualities of a prophet. 14 से 14.
We have 14 things now. लगभग 14 बातें आपने भविष्यवक्ताओं के गुण, उनके स्वभाव के बारे में मिलकर सीखा। Let me give you maybe 16 things how you know they are a true prophet. अब मैं 16 बातें आपको दूंगा कि आप पता लगा पाएं कि कैसे आप जानें कि वो सच्चे भविष्यवक्ता है। We'll read the scripture हम वचन पढ़ेंगे and we'll make a point out of the scripture. और वचन जो हम पढ़ेंगे उसके अनुसार ही हम बिंदु बनाएंगे। Pastors, leaders, whenever you do a teaching, make sure you support from the word of God. पासवानों, शिक्षकों, जब भी आप शिक्षा दें, प्रचार करें, ध्यान रखें आप वचन से उनका सहयोग करें। Don't just give your ideas, your views. You may think those views are right. I don't care. It may sound good ideas, but good ideas are not God's ideas. आप याद रखें, वो एक अच्छा विचार सुनने में लग सकता है, लेकिन अच्छे विचार परमेश्वर के विचार नहीं होते। So let's take number 1, Book of Deuteronomy, सबसे पहली बात व्यवस्था विवरण chapter 18, और 18 अध्याय 21 and 22. 21 और 22। और यदि तू अपने मन में कहे Uh-huh. जो वचन यहोवा ने नहीं कहा Uh-huh. उसको हम किस रीति से पहचाने? किस रीति से पहचान? How to test a true or a false prophet. Okay. आखिर कैसे पता लगाएं कि सच्चा भविष्यवक्ता कौन है? तो पहचान यह है कि Uh-huh. जब कोई नबी Uh-huh. यहोवा के नाम से कुछ कहे, यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे यदि वचन ना घटे, और पूरा न हो जाए, पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, यहोवा के द्वारा वो वचन नहीं दिया गया। It means a prophet predicts that which does not come to pass. आप देखें, यदि कोई भविष्यवक्ता ऐसी बातें बोलता है जो पूरी नहीं होती, And if predictions fail, यदि उनकी बोली हुई बातें विफल हो जाती है, those people are exposed as not of God. और ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम जान लेते हैं। Make sure that prophecy will come to reality. आप इस बात को पक्का कर लें कि भविष्यवाणी पूरी हो। Number 2, दूसरी बात, Book of Numbers chapter 12 verse 6. और गिनती 12 उसका 6। And he said, hear now my words. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision and will speak unto him in dreams. यदि कोई भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में है, मैं दर्शन में और स्वप्न में उससे बातें करूंगा और उसे बताऊंगा क्या करना है। What do we learn from this passage? इस भाग से हम क्या सीखते हैं? True prophet of God will receive visions or dreams from the Lord. याद रखें, भविष्यवक्ता परमेश्वर से स्वप्न और दर्शन प्राप्त करेगा। Number 3, Book of Numbers 24 verse 4. 24 का 4 गिनती की पुस्तक। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला Uh-huh. जो दंडवत में पड़ा हुआ Uh-huh. खुली हुई आंखों से Yes. सर्वशक्तिमान का बंद आंखों से क्या लिखा भाई साहब? बंद आंखों से, नहीं, खुली हुई आंखों, खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का हाँ। दर्शन पाता है, हाँ, उसी की यह वाणी है कि उसी की ये वाणी है। अब आगे जाए 16वें वचन में आ जाए। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला हाँ, और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला हाँ। जो दंडवत में पड़ा हुआ जो दंडवत में पड़ा हुआ है, खुली हुई आंखों से खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, हाँ, उसी की यह वाणी है। prophet will see the vision or dreams with open eyes. और भविष्यवक्ता खुली आंखों से स्वप्न और दर्शन पाता है। हालेलुया। I'm a science student and
I see one animal, when that animal wants to do something wrong, then animal closes the eyes. आप देखिए पशु जानवर ऐसे होते हैं जब कुछ गलत करना है अपनी आंख बंद कर देते हैं। Look to your cat. Who's the cat? आप अपने बिल्ली को देखिए, When she goes to your cupboard and drinks the milk, she will close her eyes. जब आपके घर में किचन में जाकर वह दूध को पी आंख बंद कर लेगी। Never. You see, because I have watched. We had cats when we were growing up. We saw. Now I will ask my dad, why the cat is closing the eyes? मैंने देखा कि बिल्ली आंख बंद करके पी रही है। अपने पिता से मैंने पूछा कि ये आंख We क्यों all बंद are कर रही seeing, है? but she's closing the eyes. हम सब देख रहे हैं लेकिन वो आंख बंद करके पी रही है। Cat feeds, no one sees, and she drinks the milk. और बिल्ली को लग रहा है कोई नहीं देख रहा और वो दूध गलत काम करने वाले ऐसे ही रहते हैं. Those who does the thing contrary to the word of God, they will try to close their eyes. परमेश्वर के विरुद्ध जो लोग करते हैं अपनी आंख बंद कर लेते हैं। I'm not saying you should not close the eye when you prophesy. मैं ये नहीं बोल रहा कि भविष्यवाणी करते हैं तो आंख बंद ना करें। Sometimes the prophet has to close the eye the way ladies sit in the church. The dresses they have to close the eye to prophesy. और कई बार तो ऐसा है कि ऐसे कपड़े पहनकर चर्च में आके सामने बैठ जाते हैं कि सब कुछ भविष्यवाणी के समय उन्हें कपड़े देखकर आंख बंद करना पड़ता है। I told one church in America, और अमेरिका की कलीसिया में मैंने ऐसा कहा, a big church, I said, Pastor, make sure those ladies who sit in the front have another blanket over their knees. और मैंने कहा एक पासवान से ध्यान रखें जो महिलाएं सामने कतार में बैठती है उन्हें और एक अतिरिक्त कंबल उन्हें दे देना ताकि ओढ़ करके वहां बैठे पैरों में और सब जगह। Even my wife was with me, we were eating dinner. I said, those worship leaders should not. Their stage is so high, and we sit so low. I said, the skirt they have. That's all I will tell. You have to close your eyes and worship God. और आपको अपनी आंखें बंद करके ऐसी अवस्था में परमेश्वर की आराधना करनी है। What I'm trying to get to you is, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? God will bring visions and dreams, and the prophet will see with open eyes. और परमेश्वर स्वप्न दर्शन देगा, भविष्यवक्ताओं को अपनी आंखें खोलकर सुननी है, देखना है। Let's go further. Number 4. चौथी बात, Book of Daniel, chapter 10, verse 17. दानियेल नबी की पुस्तक 7 उसका 17, 10 का 17। इसीलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसी बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। बस now here we see two things here. हम यहाँ पर दो बातें देखते हैं। Number 1, पहली बात, a true prophet will come to a point where he will say there's no strength in me. एक भविष्यवक्ता ये कहेगा एक समय पर कि मेरे पास अब बल नहीं है। In other words, he is totally collapsed in the presence of God. और भविष्यवक्ता परमेश्वर की उपस्थिति पूर्णतः निरंकुश हो He जाएगा। says, no strength in me, और वो कहता है कि मुझ में कोई बल नहीं, neither there is breath left in me. और ना ही मेरे अंदर सांस बची है। What it tells? ये क्या आपको बताता है? Not in your human strength, you are speaking the words. और अपने मनुष्य के बल से ये बात आप नहीं बोल रहे। Says, no strength in me, neither is there breath left in me. ना ही मेरे अंदर सांस बची है। Now, Almighty God is breathing through the prophet who is communicating now. पराक्रमी परमेश्वर उस भविष्यवक्ता के द्वारा जो कमजोर है अब बोल रहा है। What is happening in verse 18? 18 आयत में क्या हो रहा है? Which is the sixth thing. जो छठवीं बात है, Once you are touched by the vision of God, जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं and when you realize there is no strength left in you, और आपको लगता है कि अब कोई बल आपके अंदर नहीं बचा, prophet will receive a supernatural strength. और वो अलौकिक
सामर्थ प्राप्त करेगा। क्या लिखा था 18वें वचन में? तब मनुष्य के समान किसी हाँ। ने मुझे छूकर हाँ। फिर मेरा हियाव बंधाया। फिर मेरा क्या कर दिया? हियाव बंधाया। Yeah, brother. What I'm trying to say, a prophet will become powerless और एक भविष्यवक्ता अपने आप में शक्तिहीन हो जाता है and he realizes when he will prophesy, the strength of God will come upon him. और परमेश्वर का बल उसके ऊपर आ जाएगा। And with that supernatural strength, उस अलौकिक सामर्थ के with द्वारा, that supernatural power, उस अलौकिक बल के द्वारा, that prophet will prophesy. अब वो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करेगा। Number 7. 7वीं बात, Go to Jeremiah 28 verse 9. यिर्मयाह 28:9। परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे भविष्यवाणी करे तो जब उसका वचन पूरा हो, हाँ आगे और जब उसका वचन पूरा हो जाए, the word of the prophet shall come to pass, तब ही उस भविष्यद्वक्ता के विषय हाँ, यह निश्चय हो जाएगा ये निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। If you look to the history of our churches, हमारी कलीसिया के जब इतिहास को आप देखेंगे, history of churches in the world, और दुनिया की कलीसिया का इतिहास आप in देखेंगे, 1813 there was a prophecy given that Jesus will be coming in 2018. 1830 में भविष्यवाणी दी गई कि वर्ष 2018 में प्रभु यीशु मसीह आएंगे। 5 years, 13 to 18. 13 से लेकर के 18, 5 साल We में, are in 2020. और हम 2020 में हैं। Then there was a prophecy in 1992. और फिर 1992 में एक भविष्यवाणी Then there हुई was a prophecy came in 2004. 2004 में एक भविष्यवाणी Then हुई, there was a prophecy came in फिर 2016. 2016 में एक भविष्यवाणी Then आई, prophecy came in फिर 2018. 2018 में भविष्यवाणी आई, Nothing came to reality. कोई भी वास्तविकता नहीं बन And पाई। then when that calendar, in America they put the big billboard, Jesus is coming. और अमेरिका में बहुत बड़े-बड़े ऐसे बोर्ड लगा दिए कि यीशु मसीह आ रहा है। Someone from Mexico said he saw the picture of Jesus Christ in a tortilla, in a chapati में. और वहां अमेरिका में किसी ने ऐसा कहा कि एक रोटी के ऊपर उसने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखा। वो जब चपाती बना रहा था, सेक रहा था, शेप आ गया। बोले Jesus is coming soon. फिर वो बोलते यीशु जल्दी आ रहे हैं। And that guy made lot of money selling those chapatis. और फिर वो रोटियां बेचकर उसने बहुत पैसे कमा लिए। One of the great leader, he has 28,000 churches under him from Spanish background. I said, I can show you those kind of chapatis in Italy. और स्पेनिश जो एक पासवान है 28,000 कलीसिया उनके अंतर्गत मैंने उनसे कहा इटारसी में आपको ऐसी रोटियां मैं बहुत दिखा सकता हूं। जब हमारी कुक काम करने वाली बाई थक जाती ना, every day those chapati may look like Jesus' picture, उनके थकने के बाद प्रतिदिन वो रोटी यीशु के चेहरे जैसी दिखती है। We have a speaker came from Sweden. स्वीडन से एक वक्ता आए थे And he's telling me, और वो मुझसे कह रहे थे, so when I looked up, I saw in the cloud a picture of a man. और जब मैंने ऊपर देखा मैंने एक व्यक्ति के चेहरे को देखा। And Reverend Felix knows that guy's name was late Reverend Roy Kopp. और पास्टर फेलिक्स को मालूम है लेट रेवरेंड रॉय कॉप उनका नाम था। I said, what is telling you know what the cloud is speaking to you वो now? बादल आपसे क्या बोल रहा है? Well, I know God is coming now. बोलते हाँ परमेश्वर अब आ रहे हैं। I'm the prophet from Sweden. मैं स्वीडन से भविष्यवक्ता हूँ मैंने कहा, I can also look to the cloud. और मैं भी बादल देख सकता I हूँ। can tell rain is going to come. हाँ बारिश होने वाली है। And the people have prophesied a lot of things. और बहुत सी बातें भविष्यवाणी में करते So हैं। you have to be very careful. आपको बहुत ही सतर्क होना I है। said we have to be careful when you बहुत hear. ही सतर्क होना है जब हम सुनते हैं। First thing, no one knows the date and the time of his coming. सबसे पहली बात वो समय और वो दिन कोई नहीं जानता। The moment they are putting a date, you know he's a false prophet. जिस घड़ी वो दिन लगा देते हैं आप समझ जाओ कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। We have a lot of prophets in India now. भारत में बहुत से भविष्यवक्ता हैं। Now they are prophesying this COVID-19
tells Jesus is coming. और कई लोग ये बोलते हैं कोविड-19 ये बता रहा है कि यीशु मसीह आ रहा है, Because now we have 19 lakhs people died क्योंकि अब 19 लाख or infected. और 19 लाख लोग संक्रमित हो गए। My wife said more than that people were infected when we had the malaria, smallpox, flu, chikungunya. More than those. Jesus didn't come that time. जब मलेरिया हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, ये सब बीमारियां जब आई और ज्यादा लोग मर गए, तब तो यीशु नहीं आए। Yes, these are the signs. हाँ, ये चिन्ह है। But no one can tell right after COVID-19 Jesus will come. कोई बता नहीं सकता कि कोविड-19 खत्म होने के बाद ही यीशु आ जाए। Maybe this is the rehearsal for you and I to get ready for His coming. और ये तैयारी है आपके और मेरे लिए कि उसके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। Like the Pastor Joe does in the college day function, dress rehearsal. और देखिए जैसे पास्टर जो जब कॉलेज डे का फंक्शन होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, ड्रेस फैंसी कंपटीशन जब होता है, It can be just a dress rehearsal for you and I to get ready. और कपड़े पहनकर देखते हैं कि कैसे हम दिखेंगे। But if the prophecy comes true, or when it comes to pass, that tells me that prophet is 100% true prophet. जब भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, मुझे मालूम चलता है कि वह 100% सच्चा भविष्यवक्ता है। Go to 2 Peter 1:20, which I gave you before. दूसरा पत्रस 1:20 पढ़ेंगे। Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. पढ़िए हिंदी में कैसा है वो? पर पहले ये जान लो हाँ कि पवित्र शास्त्र की हाँ कोई भी भविष्यवाणी हाँ किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। Now, let me warn you here that many so-called prophets, they have their own private interpretation. आप देखिए बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता है, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, उनका अपना खुद का व्याख्या होता है। Maybe they had too much palapam or they had too much paratha. Now they are getting new interpretation. और इतना ज्यादा पालक और पराठा खा के अलग-अलग व्याख्या उनका निकल रहा है। Listen to me carefully. I'm going to repeat that quite often in my teaching. अब ध्यानपूर्वक आप इन बातों को सुनिए, मैं बारंबार इसे दोहराऊंगा। If the prophecy or the word of prophecy does not align with the word of God, I don't care how many big followers they have. और यदि उनके भविष्यवाणी वचन के साथ मेल नहीं खाती, तो जितने भी उनको मानने वाले क्यों ना हो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। Scriptures define the prophecy scriptures. और भविष्यवाणी वचन के अनुसार चलना चाहिए, वचन भविष्यवाणी के अनुसार नहीं चलना चाहिए। Their own private interpretation. उनका खुद का भविष्यवाणी है। I can give you examples because many pastors have come to Itarsi in the past. और मैं आपको एक उचित एक नमूना बताऊं कि इटारसी में अतीत के दिनों में बहुत से भविष्यवक्ता आए। One time there was no water in our house, in an old house where we used to live in Deshbandupura. एक समय की बात है, देशबंधुपुरा में पुराने घर में जब रहते थे, पानी खत्म हो गया। And they said, this is a sign when there is no water, you must bring tarra. वो बोलते पानी खत्म हो गया, शराब लेके आ जाओ। His own interpretation of the dry weather. अब देखिए सूखे मौसम का उनका खुद का अपना एक व्याख्या था। Some probably say, God is saying to me, from next Tuesday morning till Sunday, every day I have to have half a liter milk in the morning and half a liter milk in the night because there is no rain or no water in Itarsi. जबकि इटारसी में पानी नहीं है, मंगलवार की सुबह से लेकर रविवार तक सुबह और शाम आधा लीटर मुझे दूध चाहिए। Listen to me. ध्यान से आप सुनें। Watch out. आप देखें। I don't believe in man's interpretation. और मनुष्य की व्याख्या पर मैं भरोसा नहीं करता। That's why God has given us the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Holy Spirit can give you understanding. पवित्र आत्मा आपको समझ दे सकता है। Three things. Remember what Holy Spirit gives. आपको तीन बातें पवित्र आत्मा क्या क्या देता है? Holy Spirit gives you wisdom. पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देता है। Holy Spirit gives you knowledge. और पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देता है। And Holy Spirit gives you understanding. और याद रखें पवित्र आत्मा आपको समझ देता है। Especially
when we are dealing with a lot of false prophets in India, especially in South Gujarat, Andhra Pradesh, Odisha and Kerala, we must be very careful. और जब विशेष तौर पर दक्षिण गुजरात है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, हमें बहुत ही सतर्क होना है। Some of the pastors, when they leave India and they are in the flight, they become the prophet. और बहुत से भविष्यवक्ता जब वो भारत से निकलते हैं, विमान में बैठते हैं और वो भविष्यवक्ता बन जाते हैं। And the moment they land in Persian Gulf or in America, they start prophesying. और जिस घड़ी वो पर्शियन गल्फ या अमेरिका में उनकी विमान उतरती है, वो भविष्यवाणी शुरू कर देते हैं। Let me give another example from my wife's experience. अपने पत्नी के अनुभव से एक और उदाहरण आपको I can दूंगा। give 3 or 4 reasons, but this one you will like it. 3-4 बता सकते हैं, लेकिन ये आपको अच्छा लगेगा। This prophet of God saw my wife in a prayer meeting. और ये भविष्यवक्ता एक प्रार्थना की सभा मेरी पत्नी को देखता है। I'm in Itarsi. मैं इटारसी में हूँ। Now he is prophesying and his own अपनी interpretation. खुद की व्याख्या के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है। Someone is trying to separate you from your husband. That's why he is in India and you are in Chicago. और कोई है जो आपको आपके पति से दूर करना चाहता है, इसलिए वो भारत में है, आप शिकागो में। I'm talking, and they're talking to the wrong person. She is very bold in answering those kind और वो of dumb people. I call them dumb, foolish. और वो बहुत गलत व्यक्ति से बात कर रहे थे, वो बहुत ही खुलकर उनको उत्तर देती है। Own interpretation. अपनी खुद की व्याख्या। And then they have to do something. You know, yes, I'm going to break the chain. और अब मैं उन बेड़ियों को तोड़ूंगा। You can do many things. Those chains cannot be broken because she does not have a chain. अब जितना भी This is करें, imaginary chains. और देखिए, अब जितना भी कोशिश करें, बेड़ियां टूटेंगी नहीं, क्योंकि बेड़ियां है नहीं, उनका काल्पनिक यह एक कहना है, मानना है। If someone has a Madhya Pradesh, यदि किसी का मध्य प्रदेश है, especially ladies, महिलाएं, don't prophesy that God is revealing you are pregnant. और आप भविष्यवाणी ये ना करें कि परमेश्वर ये दिखा रहा है कि आप गर्भवती हैं। I know I can say that thing, but I'll be very careful. I have to eat a good lunch, so I'm going to stop it there. Now, 2 Peter 1:21. दूसरा पत्रस 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। Two things here. दो बातें यहाँ पर हैं। Number one, पहली बात, it was done by the will of God, not will of man. परमेश्वर की इच्छा से ये हुआ, मनुष्य की नहीं। So true prophet will only do and say as the will of God, और जैसे परमेश्वर की इच्छा होती है, वैसे ही सच्चा भविष्यवक्ता or by the will of God. या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो बोलेगा। And number two, हिंदी में बहुत अच्छा आ गया, as they were prompted by the Holy Spirit. हिंदी में कैसा है? और वो जैसे उभारे गए, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। Yeah, it's not your feelings, और ये आपकी भावना नहीं, but you will be prompted by the Holy Spirit. और जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा उत्प्रेरित हुए। So when you are prompted by the Holy Spirit जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा उत्प्रेरित हुए, and you prophesy by the will of God, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी किए, you will have only one thing in your mind, to bring glory to God. आपके मन में एक ही बात होगी कि परमेश्वर को मैं महिमा पहुंचाऊं। Look to some of these prophets. आप इन भविष्यवक्ताओं को जरा They देखिए। say, because I prophesied, now that thing happened to you. हाँ, मैंने ये भविष्यवाणी की, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। A true prophet will never seek glory for himself. एक सच्चा भविष्यवक्ता अपनी खुद की महिमा नहीं ढूंढेगा। Let's go further. Which I have given you 3 purposes. So 1 Corinthians chapter 14, 3 to 4, it tells a true prophet will look to edify, comfort, uplift, and exhort the church body. मैंने कहा एक सच्चा भविष्यवक्ता कलीसिया को सुसज्जित करने के लिए, उसे पोषित करने के लिए, उसे उन्नति दिलाने के लिए भविष्यवाणी करेगा। Now let's go next, number 11. आइए हम 11वीं बात देखें। Isaiah chapter 8 verse 20. और यशाया 8 उसका 20। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले, ना बोले, तो निश्चय
उनके लिए पौ न फटेगी। Listen to me. True prophet of God will keep, let me make it very simple now, keep all the 10 commandments. और सच्चा भविष्यवक्ता पूरी 10 आज्ञाओं को मानेगा। You read it, you know why I made that way. Or keeps all the laws of God परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को वो मानेगा and abides with the law of God. परमेश्वर की व्यवस्था के साथ बना रहेगा। I just said it. We have some prophets who has no strong moral life. और उनका नैतिक जीवन ठीक नहीं है, ऐसे भी भविष्यवक्ता पाए And they want to prophesy. और वो भविष्यवाणी करना चाहते हैं। I was in Madhya Pradesh one convention. और मध्य प्रदेश के एक स्थान में अधिवेशन के लिए था। One lady got up, I'm ready to preach. और एक स्त्री खड़ी हो गई और बोलती है, अब मुझे प्रचार करना है। I have a message from God. परमेश्वर की ओर से संदेश है मेरे पास। I said, you have a message from God? मेरा परमेश्वर की ओर से संदेश है। Very good. बहुत बढ़िया। You can do after 2 o'clock when I'm gone. और 2 बजे के बाद आप बोलना जब मैं चला जाऊंगा। मैंने बैठा दिया और कई बार कोशिश की खड़े होने के लिए, खड़े होने दूंगा भी नहीं, because her family does not match the biblical married life. क्योंकि उनका जो परिवार है बाइबल आधारित जो वैवाहिक जीवन है उससे मेल नहीं खाता। We want people, you have to see, I'm going to give you 7 tests hopefully today. 7 tests are there and then you have to look the manner, the motive and the method of a true prophet. आप देख सकते हैं जब भी आप भविष्यवक्ता को देखते हैं उनका शैली क्या है, उनकी मंशा क्या है और उनके इरादे क्या है, आपको ध्यान देना है। One prophet of God came in Itarsi और एक भविष्यवक्ता इटारसी में आया। after a so powerful Sunday morning. रविवार की सुबह बहुत ही सामर्थ्य It looked the churches on Book of Acts chapter 2. और फिर तो काम पुस्तक दूसरे अध्याय जैसी कलीसिया लगने लगी। But my mom before the lunch told my dad, we were maybe, I was in 9th grade, my mom is saying that something wrong with that man. और उन्होंने कहा कि कुछ तो गलत है इस व्यक्ति के साथ। Something wrong with that man. और कुछ तो गड़बड़ी है इस व्यक्ति के साथ। And you heard me last week. और गत सप्ताह आपने सुना I cannot tolerate anyone who plays game in the church. और जो कलीसिया में इस प्रकार का काम करते हैं मैं उन्हें सहन नहीं कर सकता। And dad said, no, maybe your observation is wrong or your discernment is wrong. और उन्होंने कहा हो सकता है आपकी परख की आत्मा गड़बड़ी होगी समझने में, कुछ गलती हुई होगी आपसे। Our doors were not a flat door like that, complete one piece door. और एक ही दरवाजा था, But it was not a complete flat door. लेकिन वो इस प्रकार का दरवाजा नहीं था पूरा You have to सपाट। use many planks to make one door. आपको इस प्रकार से लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है दरवाजा बनाने के लिए। And sometimes you will see cracks between the panels. और फिर आप देखते हैं कि दोनों टुकड़ों के बीच में रिक्त स्थान होता है। So before mom went to serve the food, she just peeked through those cracks. तो इससे पहले कि वो भोजन लगाए दे पर से उन्होंने जाकर वहां से देखा From those cracks. और उन जगह से देखा रिक्त And स्थान she could see this fireball prophet is doing nonsense with little kids. आप देखिए कि यह जो भविष्यवक्ता छोटे बच्चों के साथ गलत कर रहे थे। It means इसका मतलब he was not abiding by the word of God, but still he prophesied. लेकिन वह परमेश्वर के वचन के साथ बना हुआ नहीं था, वह भविष्यवाणी कर रहा था। So a true prophet will always abide with the word of God. तो एक सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के साथ बना रहेगा। His testimony will be strong, उसकी गवाही मजबूत होगी and he will exhort the people. और फिर लोगों को प्रोत्साहित करेगा। Number 12. 12वीं बात 1 John chapter 1, 1 to 3. There are a lot of things in that passage. पहला यूहन्ना 1:1 से 3। हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब यही पर समझ गए, कई many prophets are not from God.
बहुत से भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नहीं What होते। God says. परमेश्वर के वचन में लिखा है, Says, beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. और जांचो परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। Then he says, क्योंकि because, हाँ क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से नहीं गलत पढ़ रहे हैं आप, हिंदी गलत है लिखा, क्योंकि कुछ लोग क्योंकि बहुत से हाँ झूठे भविष्यद्वक्ता हाँ जगत में निकल खड़े हुए हैं। निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा हाँ तुम इस रीति से पहचान सकते हो, हाँ जो आत्मा मान लेती है कि हाँ यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, हाँ। वह परमेश्वर की ओर से है। Now listen, here we go now. Doctrine is right there. There are many prophets who does not believe in the incarnation of Jesus Christ. बहुत से भविष्यवक्ता हैं, वह मसीह के देह धारण पर विश्वास नहीं करते। They have the spirit of Antichrist. आप देखिए, मसीह विरोधी आत्मा उनके अंदर है। If they don't believe in Jesus Christ who came into this world in flesh, do not listen to their prophets. यदि वो मसीह जो देह में इस जगत में आया उस पर विश्वास नहीं करते, उनकी भविष्यवाणी पर तुम विश्वास मत A true prophet will always believe and will preach the incarnation of Jesus एक Christ. सच्चा भविष्यवक्ता मसीह यीशु के देह धारण के बारे में प्रचार करेगा। Let's see Matthew 7:15 to 20. If you read there, you will find out, beware of false prophet which comes to you in sheep's clothing. ध्यान रखो ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं का जो भेड़िए के खाल में तुम्हारे पास भेड़ की खाल में भेड़िए के रूप में तुम्हारे पास आते हैं। You know this passage, आप इस but आयत को there is a जानते हैं। phrase very important. और एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, Ye shall know them by their fruits. और तुम उन्हें उनके फल के द्वारा जानोगे। In other words, true prophet will be known by the fruit they display from their life. और सच्चे भविष्यवक्ता अपने जीवन से जो फल दिखाएंगे उसके द्वारा वो पहचाने जाएंगे, And those fruit will be abundant. और ये फल बहुतायत से होंगे। Look to a prophet always, whether they are producing fruit or not. आप देखिए एक भविष्यवक्ता को कि वो फल उपजा रहे हैं नहीं, You shall know them by their fruit. और तुम उन्हें उनके फल के द्वारा जानोगे। My God is warning you and I मेरा परमेश्वर आज आपको और मुझे चुनौती दे रहा है that we should be very, very careful. कि हमें बहुत बहुत ज्यादा सतर्क होना है। Book of Exodus chapter 15 verse 20. निर्गमन 15:20। तब हारून की बहन मरियम नाम नबियों ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उनके पीछे बोली। Now you got the word there, prophetess. वहाँ भविष्यवक्तिनी शब्द आपको मिल गया। Go to the book of Judges chapter 4 verse 4. और न्यायों की पुस्तक 4:4 आए। And Deborah, a prophetess, she judged Israel at that time. और देबोरा जो भविष्यवक्तिनी थी जो उस समय न्यायी ठहरी। Second Chronicle chapter 34 verse 22. दूसरा इतिहास 34:2। And Hilkiah and they that the king had appointed went to Huldah the prophetess. और हुल्दा नामक भविष्यवक्तिनी के पास राजा गए। So Miriam was a prophetess, तो मिरियम भविष्यवक्तिनी थी, Deborah was prophetess, और देबोरा भविष्यवक्तिनी थी, Huldah was a prophetess. हुल्दा भविष्यवक्तिनी थी। In Luke chapter 2 verse 36, लूका 2 उसका 36। there was one Anna, a prophetess. अब वहां पर देखिए एक ऐना थी जो भविष्यवक्तिनी थी। Go to book of Acts 21. प्रेरित 31 आ जाए। And the next day, 21, verse 8, and the next day we that were Paul's company departed unto Caesarea, and he entered in the house of Philip, which was one of the 7, and abode with him. Now what comes? And the same man had 4 daughters which prophesied. और उस व्यक्ति के चार बेटियां थी जो भविष्यवक्तिनी थी। So, gender makes no difference
for prophecy. तो आप देखिए कि आपका लिंग क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्या भविष्यवक्ता बने। Man can become prophet, or he can come in the office of prophet, and woman can come. भविष्यवक्ता बन सकते हैं, स्त्री भविष्यवक्ता बन सकती है। Then a lot of teachers are saying in India, और young people should not prophesy, or they should not be in the office of a prophet. बहुत से शिक्षक भारत में कह रहे हैं कि जवान लोगों को भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहिए, They should not prophesy. उन्हें भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। Only seasoned people, not central government employees, but seasoned people should prophesy. लेकिन केवल मंजे हुए लोगों को ही भविष्यवक्ता बनना But चाहिए। Book of Acts chapter 2, 17, 18 says, लेकिन प्रेरित 7, 17, 18 में I will pour out my spirit upon all flesh. कि मैं अपनी आत्मा सभी पर उंडे दूंगा, Your sons and daughters shall prophesy. हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। Age makes no difference to be in the office of prophet or to prophesy. और उम्र का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि यदि आप इस भविष्यवक्ता की सेवा में यदि आना चाहें। We must be very open to the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के प्रति बहुत ही खुला, I think we should be very open to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के प्रति हमें बहुत ही खुला स्वभाव, Holy Spirit is real. और पवित्र आत्मा वास्तविक है। I say Holy Spirit is real. पवित्र आत्मा वास्तविक है। I want to get in your system as I close. और जब मैं समापन कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आपकी समझ में Holy Spirit is a person and Holy Spirit is a deity. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा दैवीय है। Don't say is an influence, a power, a wind, a oil, a dove. आप ये ना बोले पवित्र आत्मा एक सामर्थ है, ऊर्जा है, तेल है, कबूतर है, ऐसा ना बोले। Those are the symbols. वो प्रतीक है। Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। When you read Gospel of John, जब यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, you will see a pronoun used for the Holy Spirit. आप देख सकते हैं When He will come, He will exalt, He pronoun. उपनाम आप देखते हैं इस्तेमाल किया गया कि वह आएगा, वह कहेगा, वह बताएगा। Let me in 5 minutes, 5 मिनट में let me tell you, there were a lot of false prophets in the Old Testament. पुराने नियम में भी झूठे भविष्यवक्ता थे, And there are many false prophets in 21st century. और आज भी 21वीं सदी में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं। What they did in the Old Testament? पुराने नियम में उन्होंने क्या किया? They prophesied lie. वह झूठी बातें बोले। Jeremiah 6:13. यर्मिया 6:13। Number 2, दूसरी बात, they deceived many people with their dreams. और अपने स्वप्न की तरह बहुत से लोगों को उन्होंने धोखा दिया। Number 3, तीसरी बात, they prophesied by the authority of Baal. और वो बाल के अधिकार से भविष्यवाणी की। Jeremiah 2:8. यर्मिया 2:8। For the point number 2, you can take Jeremiah 29, verse 8. यर्मिया 29 उसका 8। Those prophets threatened the life of the true prophet. और जो सच्चे भविष्यवक्ता थे, उनको उन्होंने जोखिम में डाल दिया। Number 5, 5वीं बात, they gave to people what they want to hear. और जो वो सुनना चाहते थे वही उन्होंने लोगों को बताया। Ezekiel chapter 13, 8 to 15. और 13 यहेजकेल उसका 8 से 15। Number 6, 6वीं बात, speak vision of their own mind. और अपने खुद के मन के दर्शन को उन्होंने प्रचार किया। Listen to me. I will share. I don't know when, maybe Sunday night, tonight, or next week sometime with Danny Paul, how to test the prophet. और कैसे भविष्यवक्ता को जांचना है मैं आपको बताऊंगा। Their method, their manners, and their motives. और उनकी रीति, उनका तरीका और उनकी मंशा। Just take this in your mind now. आप अपने मन में इन बातों को बैठा लें। The 5 tests, very important. 5 जांच की बातें आपको बताएं। The source test, from where it came, source. और ये कहां से आया पहले आप वो पता करें। The savior test. और उद्धारक का जांच, The subject test. और विषय की जांच, The salvation test. और उद्धार का जांच, And the sanctification test. और शुद्धता का जांच।
Once you have all this in your notes and in your heart, you will be able to make the difference between a true prophet and a false prophet. तो जब आप ये बातें देखेंगे, आपके मन में होगा, दिमाग में होगा, एक सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता के बीच में आप फर्क लगा लेंगे। I want you to understand the importance of the Holy Spirit. मैं चाहूंगा पवित्र आत्मा के महत्व को समझ लें। Yes, we have gifts of prophecy and gift of prophet in the church. हाँ, कलीसिया में भविष्यवाणी के दान है, वरदान है। Don't think we have only 9 gifts. ये ना बोले केवल 9 वरदान है। You hear one more time Pastor T.T. Joseph, he's shared 21 gifts recorded in the Bible. बाइबल में 21 दान के बारे में बताया गया है। Many gifts are recorded. बहुत से दान लिखे गए हैं। You have to understand all those. आपको सब समझना है। Let me sum up. आप समापन करेंगे। Holy Spirit is needed today. और आज पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। We need the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। 9 things. I will go very fast. You have to write down the scripture. We don't have time to write the scriptures. और 9 बातें बहुत ही रफ्तार से आपको बताएंगे, समय नहीं। Believers, you cannot love God or walk in the love unless you have the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना आप प्रेम में नहीं चल सकते। You cannot walk. आप नहीं चल You सकते। cannot love God unless the Holy Spirit is with you. और पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर नहीं तो आप प्रेम नहीं कर सकते। Number 2, दूसरी बात, you cannot obey God without the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकते। You cannot. आप नहीं मान सकते। Number 3, तीसरी बात, you cannot have true worship of God without the Holy Spirit. और आप सच्ची आराधना पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते। John 4:24. 4:24 यूहन्ना। Number 4, चौथी बात, none of you can pray effectively. Let me make it very clear. None of you can pray effectively without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभावशाली रीति से प्रार्थना नहीं कर सकते। 1 Peter 1:12. पहला पत्रस 1:12। That is for the point number 5. For if prayer is Romans chapter 8 verse 26. रोमी 8:26। Now, to preach the word of God, और परमेश्वर का वचन का प्रचार करने you के लिए need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा चाहिए। 1 Peter 1:12. पहला पत्रस 1:5। Number 6, to be a strong witness for Jesus Christ, you need the Holy Spirit. और अच्छे गवाह बनने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। You shall receive power from above, and ye shall be my witnesses. तुम स्वर्ग से सामर्थ प्राप्त करोगे और मेरे गवाह ठहरोगे। Matthew 12:28 says, you cannot cast out demons without the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बिना आप दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। You cannot have true joy without the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के बगैर सच्चा आनंद नहीं ले सकते। Pastor Jitendra, you have to listen to his message. He spoke on joy. You cannot have true joy without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना आप आनंद नहीं ले सकते। पास्टर जितेंद्र को आप सुनिए, Believers, आनंद के बारे में बोला। you cannot have victory over the flesh आप without the Holy Spirit. आप देह के ऊपर जय नहीं पा सकते। Galatians 5:16. गलाती 5:16। We'll go in detail 51 things Holy Spirit does sometime. I don't know when. और 51 बातें पवित्र आत्मा करता है, हम आपको बताएंगे। We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की I mean, आवश्यकता we है। need the Holy Spirit now. हमें अभी पवित्र आत्मा की We आवश्यकता have to bring back the Holy Spirit in our churches. पवित्र आत्मा को कलीसिया में वापस लेकर And आना। we have to bring back Holy Spirit in our worship. अपनी आराधना में पवित्र आत्मा को We वापस must bring the लाना। Holy Spirit in our teaching and preaching. अपनी शिक्षा प्रचार में पवित्र आत्मा को We must लेकर bring the आना। Holy Spirit in our counseling. अपने परामर्श में पवित्र आत्मा को We लाना must है। bring the Holy Spirit in our prayer. अपनी प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा को लेकर You आना will है। see, we'll make the difference in India. आप देखेंगे हम भारत में एक बड़े अंतर I को लेकर believe, I आएंगे। want to make it clear, I believe in prophecy. मैं भविष्यवाणी में विश्वास करता I हूँ। believe in prophets. मैं भविष्यवक्ताओं में विश्वास करता But हूँ। they must align with the word of God. लेकिन वह परमेश्वर के वचन के साथ It's not that you will get a computer or a laptop, you can follow any prophet. और ये नहीं कि अगर आपको मोबाइल लैपटॉप मिल गया आप किसी भविष्यवक्ता के पीछे आप जा सकते हो। People are coming from Indonesia and Philippines giving laptop and mobile phone in Andhra and in South Gujarat. फिलीपींस
चीन से, इंडोनेशिया से आकर के लैपटॉप, मोबाइल फोन आंध्रा में और कई स्थानों में वो दे दिए। I will go in detail what is happening in the next teaching. और अगली शिक्षा बताऊंगा लोग क्या क्या कर रहे Father, हैं। we thank you this whole week. पिता धन्यवाद करते हैं कि पूरे सप्ताह We could hear the doctrine of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की शिक्षा सुन पाए। Father, I pray पिता हम धन्यवाद करते हैं that we will get into the Word of God कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे and your truth will be very clear to और तेरे us. सत्य हमारे सामने स्पष्ट। We bring all our churches together अपनी पूरी कलीसिया को हम इकट्ठा करेंगे before your throne. तेरे सिंहासन के पास। Bless them, सबको आशीष दे, protect them, सबकी सुरक्षा कर, guide them, सबका मार्गदर्शन कर, lead them, सबका नियंत्रण कर, motivate them, उत्प्रेरित कर, inspire them, प्रेरणा दे, encourage them. प्रोत्साहित कर। Oh God, I pray you will do something special in every प्रभु हम people's प्रार्थना life. करते हैं कि हर एक के जीवन में तू कुछ अद्भुत कर दे। Everyone will become blessing to someone. हर एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। Thank you, thank you, thank you, thank you. धन्यवाद 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 प्रभु You are pouring your Holy Spirit in different places in India. कि भारत में अलग स्थान में तो अपनी आत्मा उड़ेल रहा You है। are raising young people to be vessel to bring prophetical तो word. जवानों को खड़ा कर रहा है कि नबुवती वचन को लेकर के आए। Thank you for dreams and visions. और इस स्वप्न दर्शन के धन्यवाद प्रभु। Thank you for everything. हर एक बात के लिए धन्यवाद। Now the love of the Father, the grace of Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit shall abide with you for now and forevermore. Amen. God bless you. We'll see you again. प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर से मिलेंगे।